है, आप कोसी सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ऐसी कोई कार्य योजना है जो बिहार वासियों को बाढ़ से निजात दे? तो है भी, उसका हम लोग करते भी हैं, लेकिन भौगोलिक जो स्थिति है बिहार की, उसमें लगता है कि प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं बाढ़ है कि पानी की जो त्रासदी है वो हम सबों को परंपरागत रूप से झेलनी पड़ती है। लेकिन जो हमारा जल संसाधन विभाग है, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण और जल का रिसाव नहीं हो, पानी के दबाव से तटबंध हमारे मजबूत रहें, इसके लिए हर साल बाढ़ आने के पूर्व भी उसकी तैयारी की जाती है। लेकिन सरकार की चिंता है कि अस्थायी तौर पर कैसे उभरे। और आपको पता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का एक आह्वान किया था और सरकार भी उसको गंभीरता से भारत सरकार ने ली है। आने वाले दिनों में अगर नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतर विकल्प होगा। सर, नदियों की गाद एक बहुत बड़ी समस्या है। नमामि गंगे से कितना क्या कुछ जो है नदियों की गाद निकाली? देखिए, जो नदियों का गाद है, वास्तव में आपने ठीक ही कहा कि नदियों का गाद प्रतिवर्ष वो कैसे रिमूव हो, वो एक विषय है जिस पर कि सरकार की चिंता है, क्योंकि गाद अगर निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी का स्टोरेज, उसका जो बेसिन है उसमें हो पाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। सर, बाढ़ का पानी तो जो है ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि महामारी आएगी तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी होगी? सर, हमारा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा सक्रिय रहा है और पानी उतरने के बाद जो आशंकाएं होती है महामारी का या उसमें जो हाइजीनिक ये रहता है, वो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित होती है। सरकार पूरी तैयार? ये सरकार पूरी तरह तैयार है। हमारा स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग, पूरा जिला प्रशासन, सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि प्रत्येक साल इन सारी चीज़ों को हम सब करते आए हैं और प्रत्येक साल इन चीज़ों को हमारे लोग भोगते हैं, तो स्वाभाविक है सरकार सक्रिय रहती है। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और राहत कार्य पर विस्तार से समीक्षा हुई और यहाँ जो भी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के शिविर लगाए गए हैं या अन्य जो सुविधाएं दी जा रही है वो संतोषजनक है। एक एक चीज़ पर हम सबों ने चर्चा की है और पानी का जल स्तर भी घट रहा है, यह एक सुखद है। लेकिन अगर हमारे जो बाढ़ के हमारे पीड़ित हैं जो किसी शिविर में अभी रुके हुए हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आप देख ही रहे हैं कि इस विद्यालय परिसर में जो सामुदायिक रसोई और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधि है वो काफ़ी बेहतर है और सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखा गया है। खास करके जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, अगर वो शिविर में रह रही हैं तो उन्हें सारी सुविधा भी दी जाएगी। और मैंने आज जिला पदाधिकारी जी से कहा भी है कि शिविर में जो बच्चे अभी रह रहे हैं उनके लिए कुछ शैक्षणिक गतिविधि या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको भी लागू किया जा सकता है। मोटे तौर पर यहाँ का व्यवस्था संतोषजनक है। फिर कोई ऐसी असुविधा की बातें आएगी तो हमारे जिला पदाधिकारी पूरे जिला प्रशासन की ओर से तैयार हैं। ₹6,000 की राशि भी बात करने की खाते में भी 14 नंबर वार्ड से सबसे पहले वैक्सीन पता लगा परिषद में, तो मुझे ध्यान आ गया कि वहाँ पे दोनों डोज हो गया है।
कितना